नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम बृहस्पति का वीडियो लेके आए हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में 14 मई 2025 को मृगशिरा नक्षत्र के साथ मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है और कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, इसके ऊपर विश्लेषण लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। देखिए, कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती ऑलरेडी चल रही है और इस समय शनि जो है आपका मीन राशि में आपकी साढ़ेसाती का तीसरा चरण आपका शुरू हो गया है, तीसरा फेज़ भी कह सकते हैं। और शनि द्वितीय भाव में आपका संचार कर रहा है और शनि के साथ अभी राहु बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है। राहु 18 मई को आपका कुंभ राशि के आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो समीकरण बहुत अच्छे बनने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के। और बृहस्पति का जो मूवमेंट है आपके जो आपका चौथा घर था उससे वृषभ राशि पर चल रहा था, अब ये बृहस्पति आपके पंचम भाव में त्रिकोण भाव में आ जाएंगे और इनकम को देखेंगे और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। पंचम भाव में एंटरटेनमेंट का भी होता है और आपकी बुद्धि का होता है। आपके आपकी जो सोच है वो भी पंचम भाव से देखी जाती है। संतान भी पंचम भाव से देखी जाती है, एजुकेशन भी पंचम भाव की देखी जाती है, एंटरटेनमेंट भी पंचम भाव से देखा जाता है। गुरु एक शिक्षा का प्लैनेट है जो कि पंचम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, यानी कि आपके दो भावों का लोड है, 11वें घर का लोड है, सेकंड हाउस का लोड है और पंचम भाव में आने से आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेगा, आपको खुशियाँ देगा, क्योंकि गुरु एक अपने आप में एक जीविका प्लैनेट है और इसका ब्रह्मांड में सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी माना जाता है। गुरु गुरु जो है प्रोस्पेरिटी का प्लैनेट माना जाता है और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनको एक अच्छी लव मेट मिल सकती है। पंचम भाव आपकी फायंसी का भी होता है। तो कुंभ राशि का जो समय काफ़ी पॉजिटिव आने वाले समय में दिख रहा है। ग्रहों का जो धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी तक देखा होगा कि शनि और राहु का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल क्लोज डिग्री में चल रहा है और जैसे जैसे ही राहु आपका, यानी कि मात्र 1 महीने से कम टाइम का बचा है, राहु जो है वो अपनी राशि परिवर्तन के लिए कुंभ राशि की तरफ जा रहा है। तो शनि अब अकेला प्लेनेट यहाँ पर रह जाएगा और शुक्र का कुछ दिन प्रभाव रहेगा शनि का के साथ और वो वहाँ से निकल जाएगा। तो शनि अकेला रह जाएगा वहाँ पर। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी अकेले अच्छा पड़ेगा और आपके पुण्य पिछले जन्म के पुण्य कर्म है उसको जागृत करेगा। गुरु पंचम भाव में आता है और 11वें घर को देखता है, तो इच्छा पूर्ति, जो कि आपकी इच्छाएं रह गई थी, वो उसकी पूर्ति भी करेगा। तो इनकम को भी बढ़ाएगा और परिवार में आपकी संपत्ति है उसको भी बढ़ाएगा और आपके परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है और बच्चे का जन्म भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा घर होता है एक्सपेंड करना। और वहाँ पर जो गुरु का जो लॉर्ड है दूसरे घर का, वो पंचम भाव में होने से तो आपके जैसे जिनकी शादियाँ होगी कुंभ राशि वालों के लिए, उनकी संतान की उत्पत्ति का योग भी यहाँ पर गुरु बना रहा है। देखिए, जो गुरु का टोटल संचार रहने वाला है वो 14 मई को, ये जब मृगशिरा नक्षत्र के, जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसके साथ प्रवेश करेगा, चरण होगा तीसरा। और गुरु 14/6/2025 को ये अपने गुरु जो है वो अपने आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि राहु का नक्षत्र है। और उसके बाद यह 13/8/2025 को गुरु पुनः वर्ष, जो कि गुरु का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेगा। 19/10/2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि गुरु की स्पीड इतनी तेज होगी कि साथ ही ये 30 डिग्री पूरा करते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और ये उच्च का हो जाएगा। तब भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट है, यानी कि इसको ज्योतिष के भाषा में बोले तो अतिचारी भी बोला जाता है। अतिचारी जब गुरु होता है तो बहुत स्पीड से चलने से ये कई बार आपको कुछ क्विक डिसीजन ज़िंदगी में लेने पड़ेंगे। आपको वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी कि यहाँ की आके आपको, अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो आपके हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। यानी कि क्विक डिसीज़न आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे, क्योंकि स्पीड काफ़ी तेज़ रहेगी, क्योंकि गुरु का जो संचार ही ऐसा है। और इस पीरियड में ये वक्री भी रहेगा। गुरु जब वक्री होगा 12 नवंबर 2025 को वक्री रहेगा और टिल 10 मार्च 2026 तक ये वक्री रहने वाला है।
और उसके बाद फिर ये दोबारा कर्क राशि की तरफ प्रस्थान करेगा और 2/6/2025 को दोबारा ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। यानी कि कर्क राशि में जब ये अक्टूबर में प्रवेश करेगा 19 अक्टूबर को, तो ये वापस फिर मिथुन राशि में लौट कर आ जाएगा। तो ये 2 राशियों के ऊपर इसका आगे पीछे प्रभाव रहने वाला है तिल जून तक। देखिए, अगर कुंभ राशि की बात करें तो जब ये पंचम भाव में आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी संतान से आपको फ़ायदा मिलेगा, संतान की एजुकेशन से आपको कुछ ना कुछ गेन हो सकता है, आपकी संतान को कोई ना कोई नौकरी मिल सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं, संतान की एजुकेशन बहुत अच्छी चलेगी, संतान की तरफ से आपको खुशी का समाचार मिलेगा। हो सकता है कि आपकी संतान का कहीं ना कहीं रिश्ता भी तय हो सकता है। दूसरा, आपके ऊपर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाला है। जो आपका शनि का पीरियड बड़ा टफ रहा है, आप गुरु उसको संभालने जा रहा है। गुरु आपके इनकम में बढ़ोतरी कर रहा है। सीधी उसकी जो 7वीं दृष्टि है वो अपनी ही राशि धनु पर पड़ रही है। धनु राशि पर गुरु की दृष्टि 11वें घर में दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है और इच्छा पूर्ति की ये राशि होती है। ये आपके मल्टीपल फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जो मित्र आपके 7.5 में नाराज़ हो गए थे वो आपके लौट के आने वाले हैं। मित्रों का सहयोग मिलने से आपके जीवन में वही वाला उमंग तरंग आपको मिलने वाला है और हो सकता है कि आप मित्रों की सपोर्ट से कोई ना कोई नया काम शुरू करें और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी हो। जॉब के लिए भी अच्छा है। आप पंचम भाव यानी कि आप अपने बुद्धि से जो डिसीजन लेंगे वो आपके बड़े पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों की बड़ी बल्ले बल्ले इस समय गुरु के द्वारा होने वाली है। देखिए, गुरु की 5वीं दृष्टि है वो आपकी धर्म भाव पर जाएगी, जो कि आपकी सीधी 9वें भाव का दृष्टि है। आपकी धार्मिक की यात्रा हो सकती है, आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी विदेश की यात्रा का योग बनेगा और आपको विदेश से भी फ़ायदा मिलेगा। ये पंचम भाव पे दृष्टि गुरु की बड़ी पॉजिटिव मानी जाती है और गुरु कहते हैं जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाशक भी होता है। पेट से संबंधित बीमारियां आपको हैं या आपको डायबिटीज़ है तो आपको मीठा कम खाना है। गुरु लिवर का कारक प्लैनेट होता है और आपके पंचम भाव में होने से आपके लिवर में प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। जो कि देखिए, ये मिथुन राशि में, मिथुन राशि जो होती है ड्यूल नेचर साइन की राशि होती है और आपको डिसीज़न लेते समय कई बार कन्फ्यूज़न भी ये पैदा करेगा। और क्योंकि ये ड्यूल नेचर की साइन है तो आप कभी यस करेंगे कभी नो करेंगे। डिसीज़न अगर आपका खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप किसी एक्सपर्टाइज से राय लें कि मैंने ये डिसीज़न लेना है, तो आपको बहुत ज़्यादा उसका सपोर्ट मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी। या अपने अच्छे किसी एल्डर्स, घर के एल्डर हैं उनकी सपोर्ट ले सकते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर की भी आप डिसीज़न लेने में सपोर्ट ले सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव टाइम दिखा रहा है और गुरु खुद आपके लगन को देख रहेगा, जो कि आपकी एक तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट करेगा। आपकी बॉडी में वो जो एनर्जी कम हो गई थी 60 की वजह से, जो आयरन की डेफिशिएंसी हो गई थी, जो आपका मन नहीं करता था काम करने को, उसकी भी ये पूर्ति करेगा। क्योंकि शनि हमेशा 60 में आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी जो है, बॉडी के विटामिन्स हैं उनको कम कर देता है, एनर्जी को कम कर देता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी महादशा कैसी चल रही है और महादशा अगर आपके लगन के अकॉर्डिंगली एंटी है तो डबल इफेक्ट शनि का पड़ता है। अगर आपको कहीं ना कहीं महादशा का सपोर्ट मिल रहा है तो शनि का इफेक्ट ज़्यादा नेगेटिव नहीं पड़ता है। गुरु जब लगन को देखेगा तो आपका रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि राहु भी वहाँ आ जाएगा। राहु के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। और राहु गुरु को देखेगा तो गुरु जब राहु को देखेगा, राहु गुरु को देखेगा, तो आपस में दृष्टि संपर्क होने से ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि वो उन दोनों ग्रहों का आपस में तालमेल बैठ जाता है। और एक तरफ राहु बैठेगा लगन में और आपका पंचम भाव में गुरु होने से आपका बहुत बढ़िया तालमेल बैठेगा। और गुरु के द्वारा आप देखेंगे कि आपकी समाज में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और फैमिली में भी आपका जो खोया हुआ समय था, रिस्पेक्ट थी, वो आपकी लौट के आ जाएगी। आपको लोग दोबारा आपके पास जाएंगे, आपसे राय लेंगे। जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है वो दोबारा क्रिएट होगी और आपका जो बुरा समय ख़त्म हो गया था वो लौट के वापस आ रहा है। ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। बुरा समय
लौट के वापस आने वाला है, आपके चरणों में आने वाला है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2-3 आदतों को बदलना है। आदतों को कैसे बदलें? एक तो सुबह उठते ही आप सूर्य देव की उपासना करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, क्योंकि गुरु का लिंक विष्णु भगवान से होता है। और तीसरा आपको क्या करना है, भगवान शिव को रोज़ जल चढ़ाएं, कच्चा दूध पंचामृत बनाकर। ये 3 चीज़ें सुबह अगर आपने अपनी आदतों में बदल लिया तो गुरु का जो पॉजिटिव इफेक्ट है आपके जीवन में बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और आप देखेंगे कि जैसे ये गुरु आएगा और आपने ये मंदिर में जाकर ये चीज़ें एक्टिविटी शुरू कर दी, तो आपकी साढ़सती का जो बिल्कुल लास्ट चरण है वो ऐसे निकलेगा जो आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी कि पॉजिटिविटी आपके कदमों में आने वाली है। इन कैश करना आपका फ़र्ज है, वो कैसे आप करते हैं। अब देखिए, गुरु जब ये कर्क राशि में जाएगा 19 अक्टूबर 2025 को, ये आपके छठे भाव में उच्च के हो जाएगा। छठे भाव में जब गुरु उच्च का होता है तो जॉब से बहुत बड़ा फ़ायदा देता है, अच्छी जॉब लगती है, विदेश से धन लाभ देगा, क्योंकि 12वें घर को सीधा दिखेगा, विदेश से इनकम जनरेट करेगा। और आपका हो सकता है कि कोई बैंक का कर्जा हो, उसको चुकाने की कोशिश करो। और आप 6th हाउस में जब बृहस्पति आता है तो आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है, क्योंकि उच्च का गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। क्योंकि एक तो 11th हाउस से आपका जो छठा भाव है, छठे से छठा बन जाएगा, और दूसरा 2nd हाउस भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आपके वाणी, कुटुंब, परिवार, वाणी के द्वारा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अमिताभ बच्चन की कुंडली देखें तो कुंभ लगन की कुंडली और छठे भाव में बृहस्पति है। आप देख सकते हैं कि उसकी एक्टिंग और वाणी के द्वारा उसको बहुत बड़ी हाइट मिली, यही गुरु के द्वारा उसको मिली। सिर्फ गुरु क्या करता है कि जब 6th हाउस में आएगा आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम भी देगा, क्योंकि ये वाला जो ग्रह होता है जिस घर में जाता है उस घर के कार तत्व को मल्टीप्लाई कर देता है। अगर रोग है तो उसको मल्टीप्लाई कर देता है। सिर्फ 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में अगर आप दान करेंगे, यानी कि चंद्रमा का दान देंगे, दूध का दान देंगे, पानी का दान देंगे, माता की सेवा करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तब गुरु का मैलेफिक इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब जब ये वक्री होगा गुरु, जब ये नवंबर में वक्री होगा तो आपको पिछले भाव का भी रिजल्ट देगा। जब कर्क राशि में होगा उसकी अलग से वीडियो आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। सिर्फ इसका जो थोड़ा सा मैलेफिक इफेक्ट आपके ऊपर जब पड़ेगा, जब ये आद्रा नक्षत्र में जाएगा, राहु के नक्षत्र में, राहु को एक्टिवेट करेगा, तब आपको कन्फ्यूज़न बड़ी पैदा करेगा और डिसीज़न लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, पेट से रिलेटेड समस्या रहेगी, और स्वास्थ्य में भी ये आपके हानि करेगा, क्योंकि तब आद्रा नक्षत्र में ये राहु को एक्टिवेट कर देगा। अदरवाइज़ आपकी इनकम के लिए और आपके कैरियर के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए इसका जो ट्रांजिट है बहुत बढ़िया है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।